वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं हम और इसमें हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जिनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने कई सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, यूपी जीके पढ़ लिया है, उसके अलावा हमने एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी देख लिए थे और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी देखे थे, ज्योग्राफी के भी देखे थे कुछ, और अभी जो विषय बचे हों उनके क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे। तो ये हम सब्जेक्ट वाइज लेकर चल रहे हैं ताकि आप कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ना स्टार्ट करें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें, सिलेबस देख लें और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। समय भी उतना नहीं है, समय कम है, इसलिए स्मार्ट स्टडी करें, एक स्ट्रेटजी बनाकर जो है उसको फॉलो करें अपनी स्टडी को, तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, आराम से अच्छा स्कोर कर लेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया गया है, लाल किले में मुकदमा जो चला था, लाल किले में चले मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के पक्ष में वकालत की थी? ये थे टीबी सप्रू। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत आया था, ये कब भारत आया था? ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था अलबरूनी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? इनमें से कौन है जो कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें संकल्प पारित हुआ था, उसमें ये व्यक्ति शामिल नहीं था? भारत के विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये सारी चीजें इसमें थी। लेकिन ये जो संकल्प था इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन करने की बात नहीं की गई थी। ठीक है, इस संकल्प में ये तीन पॉइंट इसमें आ जाएंगे, लेकिन चौथा जो दिया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसकी बात इसमें कहीं भी नहीं की गई थी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर चुन लेंगे। अच्छा, जब इसमें 3 की बात की गई है तो इन तीनों को याद कर लेना है। अब आपका दूसरा काम क्या है, जब आप ये टॉपिक पढ़ें तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इस टॉपिक के रिगार्डिंग सारी इससे रिलेटेड चीज़ें आपको आ जाएं, और अगर इससे कोई और प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में वो आपसे बन जाना चाहिए। तो PYQ पढ़ने का यही मतलब है कि आप टॉपिक नोट्स करते जाएँ, कि जो जो टॉपिक आ रहे हैं उन सबको नोट कर लें और अपने नोट्स भी बनाते जाएँ। उन टॉपिक से आपको सारी चीज़ें पढ़कर जानी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? कौन सा सुल्तान था जिसने अन्न के ऊपर से कर समाप्त कर दिया, ये बहुत अच्छा काम किया? तो ये सिकंदर लोदी थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ये थे नामदेव। ये रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी प्रश्न अगर आपने प्रीवियस वीडियो हिस्ट्री के क्वेश्चंस के देखे हैं तो उसमें भी ये प्रश्न पहले आ चुका है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। अघन्या किसको कहा जाता था? गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद में से ऋग्वेद है और इसमें गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या का तात्पर्य होता है ना मारने योग्य प्राणी, मतलब जिसको ना मारा जाए उसकी। जैसे कि आज के समय में भी हम जो गाय है उनको माता का रूप मानते हैं और गाय की पूजा करते हैं, ऐसे उस समय में भी गाय पूजनीय थी। ना मारने योग्य प्राणी गाय को माना जाता था। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया है? ये था बराह अवतार। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो ये था खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी, निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? ये थे जय सिंह। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम किसको कहा जाता है? ये महापद्मनंद नाम के सम्राट हुए हैं मगध साम्राज्य के, जिनको अपरो परशुराम कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर जोड़ी मिलान से संबंधित है। 4 शासकों के नाम दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं। जैसे बाबर है तो बाबर ने क्या किया? जमी मस्जिद इन्होंने बनवाई। हुमायूं ने दीन पनाह, अकबर का जहांगीरी महल और जहांगीर का एतमाद उद्दौला का मकबरा, ये इनसे संबंधित हैं, तो इनको मिलान कर लेना है। ऐसे मिलान वाले प्रश्न आयोग बहुत पूछता है। अगला प्रश्न है, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो ये थे महेंद्र वर्मन। ये प्रश्न MPPSC में भी आ चुका है। ये अलग अलग आयोग वाले प्रश्न पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, ये किस काल से संबंधित थी? तो ये गुप्त काल की प्रतिमा थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? 1885 पूछ लिया ना, थोड़ा सा देखो प्रश्न को परिवर्तित कर दिया। पहले प्रश्न आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? 1885 में तो स्थापना ही हुई थी कांग्रेस की, आईएनए की स्थापना। तो आईएनए के जो पहले अध्यक्ष थे, पहले महासचिव थे, ये थे ए.यू. ह्यूम। इनका नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा है, वनडे एग्जाम ने भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। इसके बाद अगला प्रश्न है 300 नंबर का, बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? ये था अभिनव भारत। ये इनका संगठन था, गुप्त संगठन जिसको कहा जाता है अभिनव भारत। बी.डी. सावरकर इससे संबंधित हैं, ये चीज़ याद रखें। अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? ये थे जस्टिस रानाडे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? तो ये जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो आपको कथन दिए गए हैं। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था और साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो ये दोनों ही सही दिए गए हैं कथन, और सही व्याख्या भी कर रहा है ये कथन। अब बहिष्कार ही इसलिए किया गया था क्योंकि एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर इसका ये वही साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी दिया गया था, और यहीं पर लाला लाजपत राय की हत्या भी एक तरीके से कहें, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उस समय जब ये विरोध कर रहे थे तो वहाँ पर इन लोगों के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया था और प्रताड़ना भी दी गई थी। तो उस समय इनकी मृत्यु भी हो गई थी विरोध करते समय। तो यहाँ पर पहला ही कथन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने 304 प्रश्न जो है इतिहास विषय की कंप्लीट कर लिए हैं, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आरओ में पिछले वर्षों में, पिछले 4-5 सालों में ये सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इन सारे सवालों को अच्छे से पढ़ लेना है, और ऐसे टॉपिक्स का जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उनको भी पूरा अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ये आपका काम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एक साथ में 304। अब आपने अगर ये पढ़ लिया 304 और 304 में 4 ऑप्शन है, तो इतने प्रश्न आपके तैयार हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने सारे प्रश्न इतिहास के देख लिए। नेक्स्ट हम जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे पॉलिटी पढ़ेंगे, तो पॉलिटी के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं आयोग ने, उन प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकती है। 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे जानकारी मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिए, ये हमारा लोगो है, इस पर क्लिक कर देना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर आरओ की पूरी वीडियो क्लासेस डली हुई हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्विज, सारा कुछ आपको यहीं मिलेगा। तो ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।